मैं राकेश कुमार अमन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अलजेब्रा के प्रश्न को बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंतिम तक बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल छोटा सा प्रश्न कि यदि x + 1/x = 4 हो तो x - 1/x का मान क्या होगा। बात समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए क्या बताने वाले हैं। यहां प्लस के रूप में दिया हुआ है और पूछे किस रूप में है, माइनस के रूप में। जब इसे समझा देंगे तो फिर माइनस के रूप में देंगे और आपसे प्लस के रूप में पूछेंगे। समझ रहे हैं? इसका आंसर तो बस ऐसे ही कुछ नहीं करना है, 4 को स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा, 4 घटा देंगे ये हो जाएगा आपका 12, ये होगा 2√3, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे उसको समझाते हैं। जब तक आपके पास बेसिक नहीं होगा ना तो कितनों शॉर्टकट ट्रिक्स याद करते रहिए, आपके पास टिकने वाला नहीं है। तो पहले बेसिक को समझिए। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को पहले आप सोल्व करते थे। किस तरह से सोल्व करते थे? जब स्टार्टिंग में आपको अलजेब्रा मिला था पढ़ने के लिए तो आप क्या करते थे, किसको स्क्वायर करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एग्जाम में थोड़े सब करना, अभी तो आपको बेसिक समझा रहे हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² होगा, 1/x² होगा, 2x 1/x, ये तो कट जाएगा सर, है ना, ये कट करके 1 हो जाएंगे। इन्हें 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ध्यान से देखिएगा, ये 2 जो है सो उधर जाके घटेगा, 2 घटेगा ना, ये 2 उधर जाके घटेगा तो x² + 1/x² = हो गया 14। क्लियर है? अब देखिए आपको निकालना है x - 1/x निकालना है। ऐसे x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है x² + 1/x² और माइनस हो जाएगा 2। माइनस क्या होगा, 2। और इसका मान तो अभी आप निकाले हैं कितना, 14। तो यहां पर पुट कर दिए हम 14 और 14 में से 2 घट गया तो ए हो गया 12। और इधर क्या है, x - 1/x का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? अब क्या होगा, अब ए जो है स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट होगा मतलब √12 हो गया। अंडर रूट क्या हो गया, 12। यहां x - 1/x हो गया तो √12, 2 गुना 2 गुना 3 तो 2 हो जाएगा 3। यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान से देखिए, जब प्रश्न को हम सोल्व करने चले थे तो स्टार्टिंग में हम क्या किए, स्टार्टिंग में जो मान दिया हुआ था इसको तो हम स्क्वायर किए। स्क्वायर हुआ कितना हो गया, 16। और इस स्क्वायर में से 16 में से यहां पर एक बार 2 घटा और एक बार 2 जो है से यहां पर घटा, तो 2 घट कितना गया, एक बार 2 घटा फिर से 2 घटा तो टोटल 4 घट गया। कितना घट गया, 4। किस में से, इसको स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद इसमें से कितना घट गया, 4। और उसके बाद क्या हो गया, अंडर रूट। तो बन गया आपका √12 जो आ गया आपका 2√3। समझ रहे हैं ना? क्या समझे कि यदि प्लस के रूप में दिया हुआ रहे और माइनस के रूप में निकालने के लिए रहेगा तो जो मान दिया हुआ रहेगा उसको स्क्वायर करेंगे और 4 घटा करके अंडर रूट कर देंगे। क्लियर? जैसे एक 2 प्रश्न और देखिए। यदि प्रश्न में है, समझिएगा, यदि कोई आपसे कह दे कि यदि x + 1/x = 3 हो तो x - 1/x का मान क्या होगा। समझ रहे हैं ना आप? प्लस के रूप में दिए और माइनस के रूप में पूछे, √3 का स्क्वायर 9, माइनस में 4 घटा दिए, ये √5। क्लियर है? यदि कोई कहे कि x + 1/x = 7 तो x - 1/x का मान क्या होगा, तो आपका जवाब होगा √7 का स्क्वायर और -4 तो ये होगा 45। 9 × 5 = 45, 9 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 5। क्लियर है सर? चलिए, ये तो कहानी हुआ प्लस के रूप में देकर के माइनस के रूप में निकालने के लिए रहेगा। तो एक तो डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। आप जब प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा एसएससी का तो इस तरह का डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, प्लस के रूप में देकर के माइनस में पूछता है और माइनस के रूप में देकर के प्लस के रूप में पूछ लेता है। और इसका ऐसे भी यूज होता है, जैसे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यदि मान लेते हैं कि x + 1/x बराबर कुछ दे दिया, सपोज 5, और आपसे पूछ दिया x³ - 1/x³ पूछ दिया, तो इसको निकालने के लिए मान प्लस के रूप में नहीं चाहिए, किस रूप में चाहिए, माइनस के रूप में चाहिए। तो वहां पर कन्वर्ट करने में सहारा होगा। समझ रहे हैं?
देखिएगा आगे क्या समझाने वाले हैं आपको। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा इसको भी बेसिक तरीके से पहले आप समझ लीजिए। ध्यान से देखिएगा, यदि इसको भी उसी तरह से सोल्व किया जाए तो पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्क कीजिएगा। तो इसको वर्क कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर माइनस 2 और 3 का स्क्वायर 9, ये 2 जाके उधर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 9 और 2 कितना हो गया 11। समझ रहे हैं आप। आगे निकालना क्या है आपको, x माइनस 1/x x प्लस 1/x निकालना है। तो x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2। और ये मान कितना आया है सर बोलिए, ये मान है आपका 11। तो यहां पर क्या पुट करेंगे 11 और 2 13। इधर क्या है आपका लेफ्ट साइड में क्या है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √13। क्लियर है। तो हुआ क्या, जो मान दिया हुआ था उसको हम लोग क्या कर लिए, स्क्वायर कर लिए। और एक बार 2 यहां पर ऐड हुआ है और एक बार 2 यहां पर ऐड हुआ है। तो 2 ऐड हुआ कितना 2 बार, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। तो कुछ नहीं करना है, जो मान दिया हुआ रहेगा उसको स्क्वायर कर लेंगे और 4 जोड़ देंगे, अंडर रूट कर दिए। यही तो आपका आंसर था, है ना। समझ रहे हैं आप इतना। चलिए अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू कोई आपको 4 दे दे, 4 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। और पूछा किस रूप में है, प्लस। जब प्लस के रूप में पूछेगा ना तो 4 जोड़ दीजिएगा, और माइनस के रूप में पूछेगा तो 4 घटा दीजिएगा स्क्वायर करने के बाद। तो 4 का स्क्वायर 16, प्लस में पूछा है 4 जोड़ दिए, ये कितना हो गया 20। और ये हो गया 2 गुना 2 गुना 5, एगो 2 बाहर निकलेगा तो बोले 2 रूट कितना हो गया 5। समझ रहे हैं। यदि कह दें कि x प्लस 1/x इक्वल टू 7 हो तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिए, ये प्लस के रूप में दिया हुआ है, प्लस के रूप में। पहले तो आप इसको स्क्वायर कीजिए, 49 होगा। पूछे किस में है, माइनस में, तो 4 घटा दीजिए, अंडर रूट हो गया, ये 45 हो जाएगा। तो ये कितना होगा बोलिए 3 रूट हो जाएगा 5। समझ रहे हैं ना। अभी इसको एक लाइन में लिखा जाए, यदि एक लाइन में इसका निष्कर्ष लिख दें, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखना क्या है कि यदि सपोज किया जाए कि x प्लस 1/x इक्वल टू a हो तो x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट a स्क्वायर। जो दिया हुआ है उसको स्क्वायर करेंगे, माइनस में ना पूछा है तो 4 घटा देंगे। 4 क्या करेंगे घटा देंगे। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a हो तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा। तो कुछ नहीं जी, ये जो दिया हुआ है स्क्वायर कीजिए, आप प्लस में पूछा है ना तो 4 जोड़ दीजिए। जब प्लस में पूछेगा तो 4 जोड़िएगा और माइनस में पूछेगा तो 4 घटाइएगा। क्लियर है। 4 क्यों जोड़ रहे हैं, 4 क्यों घटा रहे हैं, ये आपको समझा दी। उम्मीद है आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। और इस पर किसी भी तरह का प्रश्न आपको दिया जाए तो आप बना लीजिएगा। लीजिए एक प्रश्न आपको देते हैं, फिर से याद दिलाते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू लिख देते हैं 2√3 हो तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा बोलिए। तो आप क्या करने वाले हैं, पहले इसको स्क्वायर कीजिएगा। तो जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 आई कितना हो जाएगा 12। स्क्वायर कर लिए। पूछा किस में है, माइनस में, 4 घटा दीजिए तो 12 में से 4 जाएगा 8, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो ये होगा 2√2। क्लियर है। अब देखिए इसको लिख लीजिएगा। अब यदि हम आपको कहें कि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। ठीक है।
यदि बना सकते हैं तो वीडियो को रोक करके बनाइए, ठीक है, लगातार देखते मत जाइए, बीच बीच में आप भी बनाने का प्रयास करें। बोलिए, यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? यहां पर क्या लिखा हुआ? 2 लिखा हुआ। ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि x माइनस 1/x बराबर 2, मतलब x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है। काश कि यदि हमसे पूछा जाता x प्लस 1/x का मान पूछा जाता तो हम कुछ नहीं करते, इसको स्क्वायर कर देते, ये 4 हो जाता है ना, आई प्लस में है तो 4 जोड़ देते, तो अंडर रूट 8 ना हो गया जी, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2। समझ रहे हैं? बन तो गया। 1/x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां कितना हो गया? 2 गो x, और यहां पर 2 प्लस 2 रूट 2, 2 कॉमन कर लिए तो 1 प्लस रूट 2, इधर कितना है? 2x, ये कट गया, तो x का मान कितना हो गया? x का मान हो गया आपका 1 प्लस रूट 2। था ना? बहुत सुंदर सा प्रश्न था। चलिए इससे आगे बढ़ा जाए। आइए अब इससे भी मजेदार प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो जो था, पार्ट 1 जो था, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला के बारे में बताए थे, है ना, तो वहाँ पर लगभग अप्रॉक्स 15-20 फार्मूला बताए थे और बोले थे कि एलजेब्रा के A to Z प्रश्न, चाहे वह पीटी का हो या मेंस का हो, टोटल का टोटल प्रश्न जो है हम लोग उसी फार्मूला के आधार पर सोल्व कर सकते हैं, बोले थे। बस उतना ही से हम लोग सोल्व करेंगे। आइए कुछ फार्मूला को याद दिलाते हैं। जैसे फार्मूला था, एक फार्मूला आपको लिखाए थे कि x³ प्लस 1/x³, ठीक है, x³ प्लस 1/x³। क्या सिखाए थे? x प्लस 1/x का होल क्यूब कर देंगे, आई प्लस में है तो तिगुना करके घटा देंगे, तिगुना करके घटा देंगे। याद है? इसको सोल्व करके बताए भी थे फार्मूला को, है ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से फार्मूला को हम लोग याद किए थे कि फार्मूला बना कैसे। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के पार्ट 1 को देख लीजिए। एक और x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, माइनस में है ना, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब कर देंगे, और माइनस में है तो इसको तिगुना करके जोड़ देंगे। समझ रहे हैं? जब प्लस के रूप में रहता है तो तिगुना करके घटाते हैं, और माइनस के रूप में रहता है तो तिगुना करके जोड़ते हैं। क्लियर? इस पर क्वेश्चन कैसा रहेगा उसको देखिए। जैसे क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पूछता नहीं है, बहुत पूछता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, x³ प्लस 1/x³ बराबर होता क्या है? पहले तो हम x प्लस 1/x का मान को ढूंढते हैं, उसको होल क्यूब कर देते हैं, और फिर तिगुना करके उसको घटा भी देते हैं, तिगुना करके घटा देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये मान दिया हुआ कितना है? 5, तो 5 का क्यूब 125। आप 5 को तिगुना भी करेंगे तो ये बन जाएगा 15, ये गलती से लिखा गया है, प्लस होगा, तो 125 में से 15 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110। क्लियर है? आइए इसको हटाते हैं। यदि कहा जाए कि x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? सुन रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इस तरह का हजारों क्वेश्चन तो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए। ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना है x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। क्लियर है? तो आप क्या कीजिएगा, x माइनस 1/x का जो मान दिया हुआ है उसको तो आप होल क्यूब करेंगे, कर दिए, ये माइनस है ना, तो जो मान दिया हुआ है उसको तिगुना करके जोड़ेंगे, तो इसको तिगुना किए तो कितना हो गया? 9, जोड़ दीजिए, तो 27 प्लस 9 कितना होता है? 36 होता है। उम्मीद करते हैं इतना सा बात समझ रहे हैं। आइए उस प्रश्न में चेंजिंग करते हैं। यहां पर यदि सपोज किया जाए कि यहां पर हम लिख दें 6, तो मान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, तो x³ प्लस 1/x³ का जो मान जो होता है वह पहले जो मान दिया हुआ रहता है उसको होल क्यूब कर देते हैं, अब प्लस के रूप में है तो तिगुना करके घटा देते हैं, तो इसको तिगुना किया जाए, ठीक है। तो 6 का क्यूब 216 होगा, और 216 में से 18 जाएगा, ये होगा 198।
उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जितना भी प्रश्न आपको दिया जाएगा आप उसको बना सकते हैं आसानी से, है ना। जब एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकालने के लिए रहेगा तो पहले तो आप क्यूब कर दीजिएगा और तिगुना करके जोड़ दीजिएगा, है ना। x³ + 1/x³ मतलब प्लस के रूप में रहेगा तो क्यूब करेंगे और तिगुना करके घटा देंगे। इतने से बात को आप याद रखिएगा। क्लियर है? आइए अब आगे समझा जाए। आपको याद होगा कि आपको हम x के पावर 5 और 1/x5 का भी समझाए थे। ये 5 है ना, तो क्या करना है, जब 5 है तो एक बार हम करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे और एक बार हम लोग क्यूब करेंगे। एक बार स्क्वायर करेंगे और एक बार क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। और एक बार जो मान दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ रहता है उसको हम लोग घटा लेते हैं। ध्यान से देखिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 ही तो है। यदि यहाँ 7 लिख दें, क्या लिख दें, 7, बात को समझिए। यदि यहाँ 7 लिख दें तो एक बार क्या होगा जी, एक बार 3 हो जाएगा और एक बार जो है आपका 4 हो जाएगा और एक बार जो मान दिया हुआ रहेगा उसको घटा देंगे। बात समझ रहे हैं? कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब इस तरह से याद कीजिए। आप लोग का फॉर्मूला बिल्कुल अलग होता है, पता नहीं किस तरह से डिफिकल्ट फॉर्मूला आप लोग याद करते रहते हैं। इसको याद करने में उम्मीद करते हैं कोई कठिनाई आपको नहीं होगा। 5 है तो 2 और 3 में, 7 है तो 3 और 4 में। आपको हम बोले थे कि 4 का फॉर्मूला नहीं होता, 6 का फॉर्मूला नहीं होता है, उसको बनाया जाता है। उस पर भी प्रश्न को हम लोग देखेंगे, पहले इस पर प्रश्न देखते हैं। क्लियर? रहने देते हैं जी, ये इसको हटाते हैं नीचे से। सपोज कीजिए कि x + 1/x आपको दिया हुआ है, कितना लिख दें सर, 3 या 4 ही लिख देते हैं। 4 हो तो x के पावर 5 + 1/x5 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा? सुन रहे हैं आप? तो देखिए 5 के रूप में निकालना है तो एक बार स्क्वायर निकालिएगा और एक बार क्या निकालिएगा, क्यूब निकालिएगा। तो पहले में स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, इसका मान क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये तो दिया हुआ है ना। यदि इधर हम स्क्वायर कर दें, सुनिए, यदि इधर हम स्क्वायर कर दें तो a², ये b² और 2ab मतलब 2 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 और 2 घट जाएगा तो उस तरफ हो जाएगा 14। समझ रहे हैं ना? तो x² + 1/x² का जो मान जो है यह होगी आपका 14। अब किसका मान निकालेंगे हम लोग, 3 का मान निकालेंगे। तो अब आप खुद बोलना चाह रहे होंगे कि 3 निकालना है तो पहले आप इसको क्यूब कीजिए। तो 4 का क्यूब कर लिए, आप प्लस के रूप में है तो तिगुना करके घटा दीजिए। तो इसको तिगुना कीजिएगा तो कितना होगा, 12 और 64 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 52। क्लियर? अब देखिए x के पावर 5 + 1/x5 ये क्या होता है, x², फिर क्यूब के रूप में जाएगा और इसके बाद जो मान दिया हुआ रहता है वह मान घट जाता है। तो बोले इसका मान कितना आया है, ये आया है आपका 14। कितना है, 14। इसका मान कितना आया है, 52 और मान दिया हुआ कितना है, 4, ये 4 घटेगा। बोलिएगा 14 दूनी 28 और 14 × 5 70 और 2 72 -4 तो ये होगा आपका 724। उम्मीद करते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। जब आप इस प्रश्न को सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो ये सब इतना कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, आपको ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। और ये फार्मूला भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट करना आपके हाथ में है। 2-3 प्रश्न को और देखिए। क्लियर है ना? चलिए तो इसको हटाते हैं। अब देखिए यदि इसी प्रश्न में जहां 5 लिखे हुए हैं वहां 6 कर दें, क्या किया जाए सर, 6 कर देते हैं और यहां पर हम मान लिख देते हैं 3। सुन रहे हैं आप लोग? x + 1/x का मान जो है वह 3 लिख दिए और आपको निकालना है x के पावर 6 + 1/x6 का मान निकालना है। क्लियर? तो देखिए 6 होगा कैसे, या तो पहले आप स्क्वायर कर लीजिए और बाद में क्यूब कर लीजिए तो भी 3 दूनी का 6 हो जाएगा, या आप क्यूब करने के बाद में इसको स्क्वायर कर दीजिए फिर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आइए बनाइए। लीजिए पहले इसको हम सोल्व कर रहे हैं सर, इसको पहले क्यूब कर लेते हैं। तो जब इसको क्यूब कीजिएगा मतलब हम a निकाल लेते हैं, x³ + 1/x³ निकाल लेते हैं।
तो शायद आप बोलना चाह रहे हैं कि पहले इसको आप क्यूब कीजिए और ये प्लस के रूप में है तो तिगुना करके घटा दीजिए, तो 27 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, अब इसको स्क्वायर कर देना चाहिए। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। तो बोलिए, ध्यान दीजिएगा, इधर आपका 18 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिए। ये तो 6 होगा, x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 और प्लस के रूप में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 जाके उधर घट जाएगा, 2 उधर जाके घट जाएगा। तो यहां पर हो गया 6, यहां पर हो गया 6 और यहां 18 के स्क्वायर 324, 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 322। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, सब ठीक ठाक है ना। इसको जब हम क्यूब किए तो इसको क्यूब कर लिए, 27 हो गया, तिगुना करके घटा दिए तो ये 18 हो गया। ठीक है सर, इसके बाद इसको हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा और 2 जाके घट जाएगा तो 322 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बस इस तरह से बनाना है। आइए कुछ और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, x + 1/x = 3 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल आराम से सोल्व कीजिए। तो क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा i1/x² और 2ab, है ना। जब जब प्रश्न x और 1/x के रूप में रहेगा तो a और b का गुणनफल जो है, मतलब x और 1/x का गुणनफल जो है 1 होगा, तो ये हमेशा 2 रहेगा। यानी 3 का कितना हो गया, 9, ये 2 घट जाएगा तो उधर कितना आ जाएगा, 7। एक्चुअली बताना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा रुकिए। x + 1/x = यहां पर लिख दिए 4 हो तो x के पावर 4 + 1/x² का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, x² 1/x² प्लस 2 उधर जाके घट जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 घटेगा। या लीजिए लिख ही देते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, 16 हो गया, ये 2 घट जाएगा तो इधर कितना हो गया, 14। यहाँ x² 1/x², 4 चाहिए ना, तो एक बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो बोल इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, इहो स्क्वायर होगा तो 1/x² होगा, प्लस 2 होगा और 14 का 196 होगा। समझ रहे हैं ना, ये 2 उधर जाके घटेगा तो x² प्लस 1/x² का मान जो है 194 होगा। कितना होगा, 194 होगा। तो देखिए, चलो बताना क्या चाह रहे हैं, यहां पर परिणाम लाने के लिए कितना बार स्क्वायर किए, 2 बार स्क्वायर किए। देखिए, जब पहला बार हम स्क्वायर किए थे, तो देखिए यहां पर 2 घटा, फिर से जब हम स्क्वायर किए तो फिर से 2 घटा। इसका मतलब निष्कर्ष यह निकला कि परिणाम लाने के लिए हम जितना बार स्क्वायर करेंगे हर एक बार 2 घटा के लिखेंगे। यहां पर भी देखिए, परिणाम लाने के लिए हम कितना बार स्क्वायर किए, 1 बार स्क्वायर किए, जब 1 बार स्क्वायर किए तो 1 बार 2 घटाए भी हैं। समझ रहे हैं ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि परिणाम लाने के लिए हम चाहे जितना बार स्क्वायर करें हर एक बार 2 घटा करके लिखेंगे। क्लियर। अब यदि कोई आपसे पूछ दे कि बताइए, यदि x + 1/x बराबर ये मान जो है कितना लिख दें, 2√2 हो, 2 कितना हो, 2 हो, तो आपको बताना है कि x के पावर 8 और 1/x² का मान क्या होगा। समझ रहे हैं ना, x + 1/x बराबर 2√2 हो तो x के पावर 8 प्लस 1/x² का मान क्या होगा। इसके पहले आप ये जवाब दीजिएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर हम 3 कर दिए, कितना कर दिए, 3, और आपसे हम पूछ दिए कि बताइए x के पावर 4 प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि अभी तो पावर 1 है, यदि इसको 1 बार स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा और फिर से स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, हो जाएगा ना, 2 दूनी का 4। मतलब यदि इसे 2 बार स्क्वायर किया जाए तो ये परिणाम हमको मिल जाएगा। तो जब आप 2 बार स्क्वायर कीजिएगा तो हर एक बार 2 घटाइएगा। जैसे ये जो मान दिया हुआ था इसको स्क्वायर किए 2 घटा दिए, स्क्वायर किए 2 घटा दिए, आंसर आ गया। 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47, हो तो गया।
इतना आसान है। यहां पर देखिए कितना लाना है 8, 8 लाना है तो स्क्वायर कितना बार करना पड़ेगा 3 बार। एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा, फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो 4 दूनी का 8। तो स्क्वायर कितना बार किए 3 बार। तो जब भी आप स्क्वायर कीजिएगा 2 घटाइएगा। क्लियर? तो आइए इसको स्क्वायर करते हैं। 2√2 का स्क्वायर करेंगे 2 घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे 2 घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे 2 घटाएंगे, आंसर आ गया। ठीक है सर। तो 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8 होगा क्या? 2 का 4, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 8 में से 2 जाएगा। स्क्वायर किए कितना हुआ 8, 2 घटा 6, स्क्वायर किए 36, और 36 में से 2 घट गया 34। 34 का स्क्वायर कीजिए। जब आप 34 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 4 12 दूनी 24, और 1 25, और 9 2 11, 1156, और 1156 में से 2 घटेगा तो ए हो जाएगा 1154। क्लियर है? तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी परिणाम लाने के लिए जितना बार स्क्वायर करेंगे हर एक बार 2 घटा करके लिखेंगे। क्लियर है? आइए 2-4 और सुंदर सुंदर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिए इन प्रश्नों को सोल्व कीजिए आप लोग। क्या कहता है पहला प्रश्न में, यहां पर a-1/a का मान दिया हुआ है। कितना दिया हो 3 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है a के पावर 4 प्लस है 1/a के पावर 4 का मान आपसे पूछा है। यही है ना? आइए देखिएगा, ध्यान से देखिए। यदि कोई ऐसा मित्र सोच रहे हैं कि 2 बार स्क्वायर करेंगे और मान आ जाएगा, तो सही भी सोच रहे हैं गलत भी सोच रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इसके पहले जो प्रश्न बताए थे, जैसे a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4, तो इसके लिए मान जो है a-1/a नहीं चाहिए सर, a + 1/a चाहिए। इसीलिए तो स्टार्टिंग में बताए थे। देखियो अब उसका फायदा होगा हम लोग को। ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस ना, प्रश्न में क्या दिए है माइनस, और ये जो 2 बार स्क्वायर करके जो 2 जो घटाएंगे वो तब होगा। जो प्लस ग्रुप में है ना, तो प्लस ग्रुप में ही होना चाहिए था। तो आप इसको प्लस ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं, इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने पर कितना हो गया 9, और प्लस में बदल रहे हैं तो 4 जोड़ेंगे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में यही तो आपको सिखाए थे। हो गया। अब बोलिए a + 1/a का मान कितना हो गया √13। लाना है a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 का मान लाना है, तो 2 बार क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो आइए √13 का क्या करते हैं स्क्वायर, और 2 घटाएंगे, फिर से स्क्वायर किए और 2 घटाएंगे, आंसर हो गया। तो √13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 13 होगा, और 13 में से 2 जाएगा 11, 11 का स्क्वायर 121, और 2 घटेगा 119, आंसर इस प्रश्न का। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहां पर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान दिया हुआ है, और आपसे x + 1/x का मान पूछा है। इसके पहले मतलब अब तक आप लोग क्या किए, x + 1/x या x - 1/x का मान दिया हुआ रहता था, और कोई बड़ा पावर निकालने के लिए रहता था। लेकिन इस बार बड़ा पावर का ही मान दे दिया और छोटा पावर आपसे पूछ दिया। कोई बात नहीं जी, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि यदि x + 1/x का मान दिया हुआ रहता, x + 1/x का मान दिया हुआ रहता और a आपसे पूछा जाता है ना, तो आप क्या करते कि जो मान दिया हुआ रहता उसको स्क्वायर करते, वो भी कितना बार 2 बार, और दोनों बार स्क्वायर करके 2 घटा देते तो इसका मान आता, और इसका मान तो दिया हुआ है ये 727। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे। ये 2 जाकर के जुटेगा, बोलिए ये 2 जाकर के उधर क्या होगा जुटेगा, तो इधर 2 आकर के जब जुट जाएगा तो ये 729 हो जाएगा, और इधर a² - 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर जाकर के स्क्वायर रूट होगा, तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा ना जी। स्क्वायर हटा दिए तो स्क्वायर रूट होगा तो 27 हो गया, और फिर 2 जाकर के जुट जाएगा तो ये 29 बन जाएगा, और फिर स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 29। और ए माने किसको हैं, ए माने थे आप, किसको माने थे ए, x + 1/x, तो मान आ तो गया x + 1/x, और ए होगा √29। तो इस प्रश्न का आंसर होगा √29। ठीक है, देखिए प्रश्न 3 को देखिए। यहां पर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान दिया हुआ 119 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि x³ + 1/x³ यदि पूछना था तो इसके लिए मान देना चाहिए था x + 1/x।
सपोज कीजिए कि x प्लस 1/x का मान दिया हुआ होता तो इसको निकालने के लिए आप इसको पहले क्यूब करते और तिगुना करके घटा देते, पहले क्यूब करते और तिगुना करके घटा लेते। तो मान लीजिए कि x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है, कितना, a दिया हुआ है। तो इससे इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 बार स्क्वायर कीजिएगा और दोनों बार स्क्वायर करने के बाद आप 2 क्या कीजिएगा, घटाइएगा। तो लीजिए हम स्क्वायर कर दिए, इसको स्क्वायर किए, 2 घटा दिए, स्क्वायर कर दिए, 2 घटा दिए, तो यह मान आ गया किसका, इसका, और ये दिया हुआ है 119। क्लियर। ये 2 जाकर के उधर जुट जाएगा तो 121 हो जाएगा, फिर ये अंडर रूट हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 जाकर जुटेगा 13 हो जाएगा। तो a² बराबर 13, तो a बराबर हो गया √13। इतना सा बात समझ में आया। आगे क्या है, आगे अब निकालना है x3। तो a का मतलब x प्लस 1/x ना हो गया जी, और आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो पहले क्यूब कर दीजिए, तो √13 को क्यूब करने का मतलब 3 बार गुना कीजिएगा, तो √13 आई 13 √13 हो जाएगा, 13 √13। आप तिगुना करके घटाएंगे तो इसको तिगुना कीजिएगा तो 3 √13 हो जाएगा। तो 13 को में से 3 घट जाएगा तो यह होगा 10 √13 हो जाएगा। 10 रूट कितना हो जाएगा, 13। उम्मीद करती इतना सा बात आपको समझ में आया होगा। तो आइए आखिरी क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन में क्या कहता है देखा जाए। आइए, यह प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा जी, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आता है। इसी में एक और होता है, जहाँ भी प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो इसके साथ एक और क्वेश्चन दिखाई देगा, माइनस में भी कभी कभी रहता है। ठीक है, बाकी सब हूबहू डिटो यही रहता है, बस यहाँ माइनस कर देगा। तो यदि माइनस होगा तो क्या करना चाहिए, देखिए ध्यान से देखिए, इसको हटाते हैं उसके बाद समझाते हैं। हटाएं तो लीजिए देखिए, सबसे पहली बात, ये दिया हुआ 119 दिया हुआ है। हाँ, तो इसका मान निकालने के लिए आपको चाहिए x माइनस 1/x। समझ रहे हैं ना। यदि यह प्लस में भी दे देगा ना तो हम लोग काम चला लेंगे, क्योंकि प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं। तो सपोज कीजिए कि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, a है, a। तो इसको निकालने के लिए 2 बार स्क्वायर करेंगे, अभी तक कैलकुलेशन किए थे। इक्वल टू कितना हो गया, 119, और a का मान आ गया था √13, और a का मतलब x प्लस 1/x, यह हो गया √13। तो x माइनस 1/x क्या होगा, प्लस में है माइनस में निकालना है, तो रूट के अंदर में इसको स्क्वायर कर देंगे तो 13 बन जाएगा, और माइनस में है तो 4 घटा देंगे तो 13 में से 4 जाएगा 9, और बाहर निकलेगा तो 3। समझ गए ना। तो x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया, 3। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x³ माइनस 1/x³। तो इसको पहले क्यूब कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, 27, और माइनस में है तो तिगुना करके जोड़ दीजिए, तो 3 को तिगुना कीजिएगा तो 9, 27 और 9 हो गया 36। क्लियर है सर। ऐसा तो कई प्रश्न आपको बता चुके हैं, लीजिए फिर से बता देते हैं। ये 5 है ना, तो 5 के लिए आपको एक बार स्क्वायर चाहिए, एक बार आपको क्यूब चाहिए, और एक बार मान को हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 16 में से 2 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14। क्यूब निकालेंगे तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 हो जाएगा, और 4 12 घटा देंगे तो यह हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। और एक बार जो मान जो है उसको हम लोग घटा लेंगे। क्लियर है। तो 14 दूनी का 28 का 8 हो जाएगा, और 14 × 5 = 70 और 2 = 72, 728 में से 4 जाएगा तो 724 होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में इसे जबरदस्त प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है, और इसी तरह से बिल्कुल बेसिक तरीके से उसको भी सोल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।